नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद विदेशी देशों के हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी अमेरिका के मध्य और तुर्की से जुड़े रेबल फोर्स ने उत्तरी इलाके पर हमला किया। तुर्की लेबर फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके माविज पर कब्जा कर लिया है। कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का मनवीज का 8 साल से कब्जा था। साल 2016 में एसडीएफ ने आईएसआईएस को हराकर यहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन सोमवार को इस पर सीरियन नेशनल आर्मी ने हमला कर कब्जा कर लिया। सीरियन नेशनल आर्मी को तुर्की का समर्थन हासिल है। रॉयटर्स के मुताबिक मनवीज ने एसडीएफ की हार के बाद कुर्द लड़कों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका और तुर्की के बीच सोमवार को समझौता हुआ है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस जीत पर कहा कि ये मनवीज के आतंकवादियों के सफाए का स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सोमवार को सीरिया में 100 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। अल जजीरा के मुताबिक ये हमले राजधानी दमिश्क के पास बरहाज साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के पास हुए। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने माना है कि इजराइल ने हथियार ठिकाने पर हमला किया है। दरअसल पश्चिमी देशों को आशंका है कि असद सरकार ने यहीं पर रासायनिक हथियार छुपा रखे हैं। अब इजराइल को डर है कि कहीं सीरियाई विद्रोहियों के हाथ से हथियार न लाए जाएं। दमिश्क से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर पहुंचे इजरायली सेना। इससे पहले इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर वहां के गोलान हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजकर बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। अल जजीरा ने लेबनान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि इजरायली सेना अब बफर जोन की सीमा से आगे निकल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजरायली सेना दक्षिणी सीरिया के कनाटा शहर के पास पहुंच चुकी है, जो कि राजधानी दमिश्क से सिर्फ 21 किलोमीटर दूरी पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली सैनिक दमिश्क के बाहरी इलाकों के कई गांवों में भी घुस गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर 75 से ज़्यादा हवाई हमले किए। अमेरिका सेंट्रल कमांडर के मुताबिक इस हमले में B-52 बम और F-50 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ। इन हमलों में आईएसआईएस के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। सीरिया में संघर्ष की टाइमलाइन 27 नवंबर सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत। 1 दिसंबर सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोह गुट का कब्जा। 6 दिसंबर दारा में स्थित विद्रोही गुट का कब्जा। 7 दिसंबर होम्स पर एसटीएस के लड़कों का कब्जा। 8 दिसंबर दमिश्क में विद्रोही लड़के घुसे। राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भागे। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद रविवार को देश छोड़कर रूस भाग गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोवा ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का नीति फैसला था। पेस्कोवा ने कहा कि वे यहाँ नहीं बताएंगे कि असद को कहाँ ठहराया गया है। वहीं न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने 6 महीने पहले ही तुर्की को यह जानकारी दे दी थी कि वो असद का तख्तापलट करने वाले हैं। राष्ट्रपति बशर असद को अपदस्थ करने वाले सीरिया के हयात तहरीर अल शम के विद्रोहियों ने कहा कि महिलाओं पर कोई धार्मिक ड्रेस कोड नहीं थोपेंगे। साथ ही उन्होंने सीरिया में सभी समुदाय के लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने की कसम खाई थी। न्यूज एजेंसी मुताबिक विद्रोही गुट ने
जनरल कमांडर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साफ किया है कि महिला के पहनावे में दखल नहीं दी जाएगी। बता दें कि अबू मोहम्मद अल जुलानी ने नेतृत्व में एसटीएस के विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद संगठन की छवि सुधारने में जुटा है। कभी अलकायदा का रहस्य रहे जुलानी अब खुद को दुनिया भर में सुधारवादी के रूप में पेश कर रहे हैं। उधर ब्रिटिश ने कहा कि जल्द ही एसटीएस को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने को लेकर फैसला करेंगे। ब्रिटिश सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे पैट मैकफेडन ने कहा कि सरकार एसटीएस को ब्लैक लिस्ट से हटाने पर विचार कर रही है। एसटीएस के विद्रोहियों ने बहर अल असद के परिवार से 50 साल के शासन को 11 दिन में खत्म कर दिया। पश्चिम एशिया में हालात तेज से बदल रहे हैं। रूस अब उत्तरी सीरिया के टर्टस में नौसैनिक बेस और हमीम में रूसी एयर बेस गंवाना पड़ सकता है। इससे पुतिन की पूर्व मध्य सागर पर पकड़ कमजोर होगी। रूस के पास लीबिया का विकल्प है। ईरान पहले से ही अधिक कमजोर है। क्षेत्र में ईरान के प्रोसी एक के बाद एक हारते जा रहे हैं। इजराइल, ईरान की ताकत कम होने से इजराइल का दबाव बढ़ेगा। तुर्की, राष्ट्रपति एर्दोगन सतर्क हो गए। तुर्की ने अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। सीरिया में बशर का पतन हो गया। उनका शासन पिता हासिब अल असद की विरासत पर आधारित था, लेकिन वो कभी पिता की जगह नहीं ले पाए। लंदन में डॉक्टरी पढ़ रहे बशर 2000 में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हिंसा का रास्ता लिया। 2011 में अरब क्रांति के बीच असद ने प्रदर्शन कुचलने के लिए स्कूली बच्चों को अगवा कर लिया। इन बच्चों को दमिश्क के कुख्यात खुफिया जेल में प्रताड़ित किया गया। इसके बाद बशर के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हुआ, जो अब उनके तख्तापलट के साथ खत्म हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।